बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये एक्नोप्सिस के दूसरे कलर्स हैं और इनकी हाइट से, इनके शेप से पता चलता है कि ये दूसरों से डिफरेंट हैं। तो दिसंबर में और जनवरी में हमने एक्नोप्सिस की 2 जो मदर प्लांट्स थे वो हमने उनको रीप्लांट भी किया था, उनके बेबीज़ भी हार्वेस्ट किए थे, उनकी ट्रीटमेंट भी की थी और उनको उनकी केयर की थी और उनको खाद वगैरह दी थी। तो जो हमारे मदर प्लांट्स रह चुके हैं, क्योंकि अब ही इन्होंने फ्लावरिंग करनी है, फरवरी का मंथ है, बहुत ज़्यादा सर्दी में तो ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं। जब मौसम अच्छा सा आता है फरवरी और गर्मियों में, ये प्लांट्स गर्मियों को पसंद करते हैं जो कैक्टस होते हैं, तो गर्मियों में ही ये फ्लावरिंग करते हैं, ख़ास तौर पर फरवरी के मंथ में, मार्च में, अप्रैल में। और बहुत ज़्यादा गर्मी में ये फिर भी अब डोरमेंसी में चले जाते हैं, लेकिन इनकी अगर ये मदर प्लांट हैं तो फ्लावरिंग करते हैं, क्योंकि जो कैक्टस होते हैं वो गर्मी वाले एरियाज़ को पसंद करते हैं, डेजर्ट्स एरियाज़ को पसंद करते हैं। तो हमने इनको अब जो रह गए हैं, अब हम इनकी केयर करेंगे और इसके बारे में बताऊंगी मैं कि ये कैसे करना है। फरवरी के मंथ में इनको हमने अच्छी तरह, इसके सारे बेबीज़ हार्वेस्ट करने हैं, क्योंकि जो बेबीज़ होते हैं सारी पावर ले जाते हैं और मदर प्लांट को फिर ना तो वो न्यू बेबीज़ डेवलप कर सकते हैं और ना ही वो फ्लावरिंग कर सकते हैं। तो इनकी फ्लावरिंग के लिए और इनके न्यू बेबीज़ के लिए, इनके जो पहले वाले बेबीज़ हैं उनको हमने हार्वेस्ट करना है, इनको निकालना होगा। और अब ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं और ये खुद से इनकी जड़ें भी बन चुकी हैं। जो मदर प्लांट के साथ अटैच है, उनकी जड़ें अगर नहीं बनी हैं तो उनको हम फ़ौरन रीप्लांट नहीं करते हैं। वैसे भी अगर जिनकी वो रूट्स बन चुकी होती हैं, वो फिर भी मदर प्लांट के साथ अटैच होते हैं, तो उनको अगर हम हार्वेस्ट करते हैं, कट करते हैं, तो फिर फ़ौरन से हम इनको रीप्लांट नहीं करते, क्योंकि जो कट वाला एरिया होता है वहाँ से वो रूट हो सकते हैं। वैसे तो ये मौसम बहुत अच्छा सा है, फरवरी का मंथ है, हमने दिसंबर और जनवरी में थोड़ी ज़्यादा एहतियात करनी होती है और फरवरी में थोड़ी सी हम केयरलेस हो जाते हैं इनकी तरफ से कि अब ये रोट नहीं होंगे। अगर हम इनकी केयर दिसंबर में, जनवरी में अगर हम इनको रिपोर्ट, वो तो मौसम नहीं है इनको रीप्लांट करने का, लेकिन इनको हमने फिर भी जो इनकी केयर करनी होती है तो फिर थोड़ी सी देख के करनी होती है। और एक ही वक्त में हम सबकी केयर नहीं कर सकते, सबको खाना वगैरह नहीं दे सकते, क्योंकि इनके फड़ने की जो टाइमिंग होती है वो अलग-अलग होती है। कुछ छोटे होते हैं कैक्टस और कुछ बड़े होते हैं, तो फिर जब इनका टाइम आता है तब ही हम इनकी केयर कर सकते हैं या इनको खाद दे सकते हैं। उससे पहले हम इनको कुछ नहीं कहते जब तक कि ये एक प्लांट भर ना जाए। अब ये बहुत ज़्यादा, अब ये पता चल रहा है कि अब चारा नहीं है कि इनको अगर हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर ये आगे नहीं बढ़ सकता हमारा प्लांट। तो इसके हम सारे ही बेबीज़ रिमूव कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से हमने गोडी करनी है। गोडी करने से इनको जो ऊपर वाली सॉइल होती है वो नीचे चली जाती है और इनकी रूट्स को हवा मिलती है और इनको बढ़ने में आसानी होती है, इनकी सॉइल नरम हो जाती है। और जो ऊपर वाली सॉइल होती है उसको कभी भी ख़राब ना समझें, क्योंकि ये हार्ड ज़रूर होती है, लेकिन वो कहते हैं कि उसमें ऊपर की शक्तियाँ सही होती हैं, तो वो फिर और ज़्यादा फर्टाइल हो चुकी होती है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी है। तो इस सॉइल को हम अंदर वाली साइड पे कर देंगे, ताकि वो जो न्यूट्रिएंट्स वाला हिस्सा है वो नीचे चला जाए और हमारे प्लांट को मिल जाए। गोडी करने का मकसद यही होता है कि हम ऊपर वाली सॉइल को नीचे लेके जाते हैं और नीचे वाली ऊपर आ जाती है। जो ख़राब सॉइल होती है, जिस पे सूरज की शुआएँ या उसकी रेज़ नहीं पड़ती हैं, सूरज की रेज़ से हमारी सॉइल को विटामिन डी मिलती है, तो वो बहुत फ़ायदेमंद है हमारे प्लांट्स के लिए और सभी के लिए वो फ़ायदेमंद होती है, हमारे लिए भी वो फ़ायदेमंद है। तो उसकी जो रेज़ पड़ती हैं उस सॉइल को हम अगर अंदर वाली साइड पे कर देंगे, गोडी कर देंगे, इसकी खुदाई कर देंगे, तो फिर उसको वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिल जाते हैं। इस सॉइल को कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से हमने गोडी करनी है और इसको, मेरा दिल तो चाह रहा था इसको अच्छी तरह से वॉश करूं, लेकिन फिर इसको दोबारा से लगाना वो फिर बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है।
उसको फिर हम फ़ौरन से रीप्लांट नहीं कर सकते, उसको ड्राई करना पड़ता है, तो फिर वो काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए फिर इसको हम अभी इसकी सॉइल मुझे लग रहा है कि ठीक है, अभी 1 साल और चल जाएगी। इसको हम इसी सॉइल में रहने देंगे और इसको भरने देंगे, और इसमें गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादातर जो बेस्ट है इसके लिए वो है लीफ कंपोस्ट। इसमें हम सीवीड भी यूज़ कर सकते हैं। सीवीड को हम जो है ये वुड ऐश है, राख है लकड़ी की, इसमें भी कैल्शियम होती है और ये भी बहुत अच्छी है इन प्लांट्स के लिए, और ये ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी को एब्जॉर्ब भी कर लेती है। अगर प्लांट्स को सॉइल हर वक्त वेट रह रही है तो ये वुड ऐश सॉइल को वेट नहीं रहने देती। तो ये साथ साथ इसकी केयर करती रहती है प्लांट की। तो इसकी जो सॉइल हमने उतारी है वो वापस हम इसमें डाल देंगे, इसी कैक्टस में डाल देंगे। तो अगर हम इसको दोबारा से निकालते हैं इसकी सारी रूट्स, और ये खुद भी कैक्टस, इसको हम फिर रीप्लांट फ़ौरन नहीं करते, क्योंकि फिर अगर ये इसको हम 1 हफ़्ते के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं अच्छी तरह से वॉश करके, तो फिर इसको दोबारा रीप्लांट करते हैं। वैसे भी जब मैं वाटरिंग करती हूँ तो अच्छी तरह अपने कैक्टस वगैरह को वॉश करती हूँ। फिर भी अगर हम 1 मंथ के बाद इनको वाटरिंग कर रहे हैं तो फिर वो उनको मिलीबग्स और स्पाइडर माइट्स लग जाते हैं, क्योंकि वो ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं। उनको एक वक्त मिल जाता है कि वो अपनी जगह बना लें और वो रहना शुरू कर दें इनकी जड़ों में। तो इसी तरह फिर अगर हम इनको अगर वॉश नहीं करेंगे अच्छी तरह से तो फिर ये जाले वगैरह बन जाते हैं। अगर इनके बेबीज़ को साथ लगे रहने दें तो फिर वो बेबीज़ के अंदर भी जाले बनाने शुरू कर देते हैं, तो बेबीज़ में भी स्पाइडर माइट्स लग जाते हैं। इसलिए अब इसको हवादार बनाने के लिए, इसको वेंटिलेट करने के लिए हमने इसके बेबीज़ को इससे अलहदा करना है, और ताकि ये अच्छी तरह से सांस ले सके और फिर ये अपनी ग्रोथ दोबारा से बढ़ा सके। अदरवाइज़ अगर हम ये काम नहीं करते, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा बेबीज़ हो चुके हैं, अगर थोड़े बहुत हो तो फिर तो ठीक है, इसके साथ रहें, वो खूबसूरत लगता है प्लांट भरा हुआ। लेकिन अगर इसके बहुत ज़्यादा हो चुके हैं तो फिर इसको उनको निकालना बेस्ट है। तो बहुत ज़्यादा हम बेबीज़ हमारे पास हो गए हैं और हम इनके बहुत ज़्यादा प्लांट्स बना सकते हैं, और फ्यूचर में इंशाल्लाह ये भी मदर प्लांट बनेंगे। और हमारे पास अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें खुशी होती है। अगर कोई प्लांट हमारा रोट हो जाता है तो फिर हमें टेंशन होती है कि वो क्यों चला गया। बहरहाल कुछ रोट भी हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन उनकी जगह पे हमें बेबीज़ इनके मिल जाते हैं। तो फिर जो होते हैं हमारे पास वो हमेशा गार्डन में रहते हैं। तो इनको रीप्लांट अभी मैं नहीं करूँगी, अभी जो जिनकी जड़ें हैं उनको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको 2 दिन ड्राई एरिया में रखेंगे, शेडी एरिया में रखेंगे, तो फिर हम रीप्लांट करेंगे। और इनको वॉश करना इनकी जड़ों को ज़रूरी है। अब मदर प्लांट्स को तो रहने दिया है, लेकिन बेबीज़ की जड़ों को वॉश करने, क्योंकि इनके अंदर मैंने मिलीबग्स लगे हुए देखे हैं, तो इनको अच्छी तरह से वॉश करना ज़रूरी है। अब तमाम ही जो मेरे एक्नोप्सिस हैं, अब इसकी शक्ल थोड़ी सी लॉन्ग सी है और कुछ गोल से होते हैं, कुछ लॉन्ग हो जाते हैं, कुछ इनकी अपनी अलग-अलग सी इनकी शक्लें भी होती हैं, और इनकी बहुत सी सो मैनी स्पीशीज़ होती हैं। अब सबके अलग-अलग से नेम्स हैं, तो बहरहाल इनके बहुत सारे नेम्स होते हैं। तो इनके अंदर हमने गोबर की खाद भी डाल दी, वुड ऐश भी डाल दी, गोडी भी कर दी। अब इसमें हम ये पेबल्स डालेंगे। मेरे पास 2 कलर्स के पेबल्स हैं, वाइट एंड गोल्डन कलर के। कोई से भी आपके पास जो जौन से भी अवेलेबल हों वही आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें कैल्शियम होती है, इनको धोना नहीं चाहिए। कुछ लोग इनको धोते हैं, तो ज़रूरी नहीं इनको धोना नहीं चाहिए, क्योंकि इनके अंदर जो डस्ट होती है, जो जिसको स्टोन डस्ट कहते हैं, इनको पीस कर होती है। जो इनका बहुत ज़्यादा पिसा हुआ हिस्सा होता है वो स्टोन डस्ट होती है।
तो ये बारीक हों या ज़्यादा बिग साइज़ में हों, जिस भी साइज़ में हों, इनमें कैल्शियम होती है, इनको धोना नहीं चाहिए। ऐसे ही मैं तो यूज़ करती हूँ। और जब हम वॉटरिंग करेंगे तो प्लांट्स, इनको कैक्टस को ये पसंद भी बहुत होती हैं, जो पेबल्स होते हैं। और कोशिश करें कि जो वाइट कलर के होते हैं और जो गर्मियों में गर्म ना हो, और हम थोड़े से यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम बहुत ज़्यादा इसमें ऐड करें, हम थोड़े से इसकी सॉइल में भी ऐड कर सकते हैं। तो सॉइल में जो ऐड करते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, वो नज़र तो नहीं आते हैं, लेकिन इनके जो ऊपर हम डालते हैं तो वो फिर हम देख सकते हैं। वाइट कलर के जो होते हैं वो ठंडे ही रहते हैं गर्मियों में भी। तो इस तमाम एक्नोप्सिस में हम गोबर की खाद, वुड ऐश डालेंगे, इसकी गोडी करेंगे और जो इनके बेबीज हार्वेस्ट करेंगे। तो इनकी वोटिंग हमने 1 मंथ के बाद करनी है। कभी भी इनकी वोटिंग जल्दी ना करें, क्योंकि अगर ये धूप में भी पड़े हुए हैं तो फिर भी हम इनकी वोटरिंग 20-25 दिन के बाद ड्राई सॉइल में रख के करेंगे। अगर बिग पॉट है और वो जल्दी उसकी सॉइल ड्राई नहीं हो रही, तो फिर उसको जब वो ड्राई हो तब से हम काउंट करेंगे और इसको 20-25 दिन हम ड्राई सॉइल में रखेंगे। सर्दियों में हम 2-2 मंथ के लिए इनको वोटरिंग नहीं करते, 2 मंथ्स के लिए वोटरिंग बिल्कुल नहीं करते। गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा धूप में पड़े हुए होते हैं और उनको धूप पसंद होती है, खुसूसन एक्नोप्सिस को। और ये ट्यूबी फ्लोरास होते हैं, इनके बिग फ्लावर्स होते हैं। दूसरे प्लांट्स जो होते हैं, मेरे पास मेमिलेरियाज भी हैं और जिम्नोक्लेसियम भी हैं और मेरे पास एस्ट्रोफाइटम कैक्टस भी हैं। तो सबकी नीड एक जैसी नहीं होती। ये जो है कैक्टस एक्नोप्सिस, इनको धूप पसंद होती है, जबकि दूसरे प्लांट्स, दूसरे कैक्टस की नीड थोड़ी सी इनसे डिफरेंट होती है। तो जितने भी एक्नोप्सिस हैं आपके पास, उनको फैब्रिक में अच्छी तरह से गोडी करके उनके बेबीज हार्वेस्ट कर लें और उनको अच्छी सी सॉइल दे दें और वुड ऐश डाल दें। और अभी मैं इनको वोटिंग नहीं करूँगी, कम से कम 1 हफ्ते बाद इनको वोटिंग करूँगी और शाम के टाइम करूँगी जब धूप ना हो। अब धूप आ रही है लेकिन तेज़ आ रही है, लो धूप नहीं है, फरवरी का मंथ है, तो हम इनको धूप में वोटिंग नहीं करेंगे, अभी बिल्कुल नहीं करनी। 1 हफ्ता ठहर के या 2-3 दिन तो कम से कम ठहर के फिर वोटिंग करेंगे। अल्लाह हाफिज़।